ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के कहीं भी जाए, किसी भी स्थान पे जाए, सभी स्थान अपने लगते हैं। और बाबा की सब फुलवारी जो है वो बहुत ही सुंदर है। और जहाँ भी जाए, गीता दीदी ने तो इतनी अच्छी सेवा नरेला में कर रखी है। पिछली बार भी हम आए थे तो बहुत सभी भाई बहन कितने प्यार से बैठे थे और काफ़ी समय तक सुनते रहे थे। तो आज भी देखो क्या नाम है, मौसम भी थोड़ा सा ठीक नहीं होने की वजह से आप सब यहाँ पे आए। तो आप सबका प्यार इतना है कि जो सभी बाबा के बच्चे सभी एक दूसरे से प्यार से मिलना चाहते हैं। तो जितनी खुशी आपको हो रही है, उससे ज़्यादा खुशी हमें भी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी संगम का जो समय है और जो बाबा से दादियों से हम जो पालना रोज ले रहे हैं, तो उसका रिटर्न अब देने का समय आ गया है। ठीक है ना जी। तो बाबा के जो बच्चे हैं, आप सभी पुराने बच्चे हैं और काफ़ी समय से ज्ञान में चल रहे हैं। तो रोज़ बाबा की मुरली और ज्ञान योग सभी कर रहे हैं और सभी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो अभी हमें और भी इससे ज़्यादा रिटर्न बाबा को देना है, क्योंकि ये तो रूटीन का काम हो गया। ठीक है ना जी। मुरली सुनना, योग लगाना और सेवा करना, ये सब क्या है, रूटीन के काम है। तो अभी समय थोड़ा सा रहता है, तो उस थोड़े समय के अंदर हमें बाबा को और भी रिटर्न देनी है। तो वो रिटर्न किस रूप में देंगे? कोई भी बाबा का बच्चा या आपके नज़दीक जितने भी हैं, आप घर में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो सभी बाबा का परिचय तो देते ही हैं। ठीक है ना जी। परंतु अब हम देख रहे हैं कि वाणी का जो प्रभाव था, जो पहले था, वो अब इतना वाणी के प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी सुन सुन के सब जो है आदी हो गए। क्योंकि हमारे से भी ज्ञान अच्छा सुनाने वाले जो कथावाचक हैं, वो कितनी रस भरी बातें, क्षण भरी बातें उनको सुनाते हैं, उनको कितना आनंद आता है। और हमारा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा ही ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का तो बहुत थोड़े शब्दों में ही ज्ञान है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो वो ज्ञान तो पावरफुल है हमारा, परंतु जब तक उस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर अगर हम उनको ज्ञान देंगे तो उसका असर अब होगा। तो बाबा ने कहा ये अंत समय आया हुआ है, सभी आत्माएं थक भी चुकी है, तैयार भी है, और जिस स्थान पे वो लगी हुई है वो वहाँ कर करके थक भी चुकी है, और उनको किसी और चीज़ का भी इंतजार है कि कोई हमें और मिले। क्योंकि एक ही बार एक स्थान पे नहीं जाते हैं, भक्ति के अंदर अनेक स्थानों पे जाते हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि कोई कृष्ण का भगत है तो सिर्फ कृष्ण तक ही सीमित है, वो हर एक जगह जाते हैं, सोचते यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, परंतु अब सब वो थक चुके हैं। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने अभी जो सेवा करनी है वो हमारे चाल से, चलन से, चेहरे से, व्यवहार से, कर्म से और बोल से हो। तो उन पे जितना हमारा अटेंशन रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हमने देखा है कि वो सूक्ष्म रूप से सब कुछ देखते हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं देखते। जैसे आप घर से आते हो और अपने आश्रम आते हो, तो जितना भी स्थान है 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो रास्ते में जब रोज आपको कोई भी देखता है तो वो एक्टिविटीज को जरूर देखता है। हम तो ये सोचते हैं कि ये रूटीन की बात है, परंतु कई बार हमने ये देखा है कि क्योंकि ज्ञान तो हम बहुत ऊंचा सुनाते हैं, क्या उतनी ऊंची स्थिति हमारी सदा रहती है? क्या हम भी साधारण बन जाते हैं? है जी।
देखा गया है कि बाबा के बच्चे साधारण बन जाते हैं। जो सोमान बाबा ने हमें दिए हैं उस सोमान में नहीं रह पाते, रहते हैं तो जैसे क्या नाम है, मुरली पड़ी तो थोड़ा सा हो गया, योग किया तो उस समय हो गए, पर उसके बाद जब अपने साधारण कर्म में आते हैं, क्या उस समय भी हमारी अवस्था ऐसी श्रेष्ठ रहती है? तो हर एक भाई अपने को चेक करे और चेक करके उसको चेंज करे। तो अभी जो समय है वो समय सभी आत्माओं की जो नज़र है वो हम पर है। तो हमें अब कैसा बनना है वो अब हमें अपने को बनाना है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम बने हैं। तो जी है निरंजन भाई, पूरा तो नहीं बनेगा। हाँ, तो कोई भी बात किसी से भी पूछेंगे तो सभी का जवाब जो है लगभग यही आएगा कि कुछ बने हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ बन जाएंगे। ठीक है ना जी। तो बाबा ने कहा कि अभी वो समय चला गया, कोई भी सेकंड हमारा क्या हो सकता है, अंतिम हो सकता है। जैसे मम्मा का जो पुरुषार्थ था, मम्मा आगे क्यों गई है जी? मम्मा का पुरुषार्थ क्या था? हाँ, तो वो देखो क्या नाम है, शुरू से उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, तभी तो आगे गए ना, है जी। और बाबा भी क्या कर, बाबा का पुरुषार्थ क्या था? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे। तो बड़ों का जितना भी रहा, और दादियों ने उन सबको फॉलो किया, और दादियाँ भी हमारे क्या नाम है, बाप समान बन गई थी। तो बाप समान बनने के लिए, या जब हमने अपना जीवन बाबा को दे ही दिया, जब इस ब्रह्मा कुमारी में हम सब आ ही गए, तो फिर दूसरी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। फिर भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाबा के बच्चे जैसे मंदिर में जाते हैं, उसी रीति जातों का, साधारण रीति का पुरुषार्थ जातों पर रह गया है। भाई मुरली की, और मुरली करने के बाद फिर जो अटेंशन सारे दिन में रखना चाहिए उतना नहीं रह पाता। अगर हमें आगे बढ़ना है और विजय माला में आना है, क्योंकि जैसा हम लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्ष्य भी तो आएंगे ना, है जी। लक्ष्य क्या है हमारा? क्योंकि जिस स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है और जब थोड़ी समझ आ जाती है तो माँ बाप भी उसे पूछते हैं कि आपको आगे क्या बनना है, पूछते हैं ना सभी। जब बच्चा मिडिल पूरी कर लेता है, हाई स्कूल 9वीं 10वीं क्लास में आ जाता है, तो सब विजन उसका क्लियर हो जाता है। और नहीं होता तो माँ बाप अपना विजन बताते हैं कि हमारा विजन ये है कि हमें हमारी इच्छा आपको ये बनाने की है। और जो बच्चा अपनी विजन बताएगा वो बच्चा आगे जाता है। एक है दूसरे के विजन से आगे जाना, एक है अपने विजन से आगे जाना। तो जितना जितना हम अपने को स्पष्ट करेंगे कि हमें ये बनना है, हमें ऐसा बनकर दिखाना है, तो सभी तो बाबा तो एक ही कहते हैं ना, क्या किसके समान बनना है, लक्ष्य क्या रहता है? हाँ, दादियों के समान भी नहीं, बड़े भाइयों के समान भी नहीं, लक्ष्य तो यही है ना, बाप समान, है जी, बाप समान। और जो हमारी जो है डिग्री है वो क्या है? डिग्री, हाँ, तो उसमें क्या नाम है, 5 विशेषताएं आती है डिग्री में। तो वो कौन कौन सी है? हाँ जी, बढ़िया। तो ये सारी जो है जब ये पूरी हो जाएगी तो डिग्री मिलती है ना जी, है जी। तो हम चेक करते हैं क्या संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, सर्वगुण संपन्न बने हैं, 16 कला संपन्न बने हैं। एक बार तो बाबा ने मुरली में कहा था कि कहाँ तक पहुँचे हैं,
है जी। बच्चे अभी तक त्रेता तक भी नहीं पहुंचे हैं, है जी। और जाना कहाँ है? सतयुग में। तो क्या बनना है? हाँ, तो सतो प्रधान बनना है, सतो भी नहीं, सतो प्रधान बनना है। तो इतना अटेंशन हमें रखना पड़ेगा। तो मूल जो है इन सब चीजों का क्या है? संकल्प है। अगर संकल्प पावरफुल है, बीज पावरफुल है, तो फिर क्या है? उसके साथ सब चीजें सहज हो जाती है। तो मूल है बीज। जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो मेरा तो अपना यही अनुभव है कि जब हम कोई भी संकल्प करें और वो संकल्प बाबा को साथ में रख के करें, तो वो संकल्प हमारा पावरफुल हो जाता है। ठीक है ना जी। क्योंकि एक है स्वयं संकल्प करना, और उस संकल्प में हम बाबा को साथ मिला दें, और बाबा तो ऑलमाइटी है। तो जी, तो ऑलमाइटी का जब साथ मिल जाता है तो वो कोई भी कार्य सहज हो जाता है। ठीक है ना जी। और संकल्प करने के बाद कई बार बाबा ने मुरलियों में काफी कहा है कि संकल्प तो कर लेते हैं, संकल्प की फाइल जो है वो फाइल में चली जाती है? चली जाती है ना जी। कोई भी हम प्रोमिस करते हैं, कोई भी बाबा के आगे कोई संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो फाइल में चली जाती है। अगर उस संकल्प को अमृत वेले रोज पानी दे, जैसे आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद क्या करते हैं? छोड़ तो ना देते हैं। अगर वो छोड़ देंगे तो वो आगे बढ़ेगा? हाँ, सींचना। तो रोज अमृत वेले उस संकल्प को अगर हम रिवाइव करते हैं, तो वो जो संकल्प किया हुआ है तो वो कार्य सहज होता चला जाएगा। और दूसरा है, जो भी संकल्प किसी भी कार्य के लिए आपने लिया, मान लो हमें विजय माला में आना है, ठीक है ना जी, या बाप समान बनना है, तो वो फिर हमें अपना विजन भी क्रिएट करना चाहिए। विजन का मतलब समझते हैं कि उसको देखे, रोज उसको, जैसे क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण के आगे हम खड़े हो जाएं और उसको देखें कि हमें ऐसा बनना है। जैसे पहले तो जगह ली जाती है और फिर उस मकान को बनाने के लिए क्या किया जाता है? नक्शा, मैप बनाया जाता है। तो मैप बनाने का मतलब क्या है? विजन। और विजन का मतलब क्या होता है कि हमें ये बेडरूम होगा, ये किचन होगी, ये ड्राइंग रूम होगा। तो ये विजन पहले किया ना, और वो हमने पहले से क्रिएट कर लिया, और फिर उसको उसके अनुसार हम बनाते हैं। अब हमने कोई संकल्प किया तो कोई हाथ से तो लिखना नहीं है, तो संकल्प मन से किया है, तो मन में ही हमने विजन करना है। तो जितना विजन हम करेंगे और उसको देखेंगे, तो वो विजन देखते देखते और पानी देते देते वो इतना मजबूत हो जाएगा और इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सहज है। क्योंकि कल्प पहले भी हम बने थे और अब भी बन रहे हैं और बनेंगे। तो अभी तो हमें थोड़ा बहुत क्या है कि इस अवस्था में देखते हैं तो थोड़ा डाउट आता है, ठीक है ना जी। तो बाबा कहता है हमेशा क्या देखना है? अपना आदि और अनादि स्वरूप देखो। तो जितना हम आदि स्वरूप देखेंगे, तो आदि स्वरूप हमारा क्या है? संपूर्ण स्वरूप है आदि। और अनादि तो क्या है? वो ज्योति बिंदु है, ठीक है ना जी। तो वो ज्योति बिंदु देखेंगे तो वो हमारी धारणा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जितना हम अपने को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो वो आदमी जितनी ज्यादा है वो हमारी पक्की होती चली जाएगी, ठीक है ना जी। तो पहले संकल्प करना होता है, और संकल्प को रोज अमृत वेले क्या देना है? पानी। और दूसरा क्या है? विजन।
तो जितना जितना उसको विजन देते जाएंगे उतना उतना वो स्पष्ट होता चला जाएगा। रोज देखे, ठीक है ना जी। तो इतना हम उसको देखेंगे उतनी वो बुद्धि क्लियर होती चली जाएगी। तो कहते हैं कि जिस वो भी एक कहते हैं ना, जैसा संग करोगे वैसा बन जाते, उसका रंग हमारे पे आ जाता है। तो ये विजन भी क्या है, विजन भी संग ही है, क्योंकि उस स्वरूप को हमने देखा और आत्मसात किया। तो कहते हैं कि जैसे आपने लक्ष्मी नारायण का स्वरूप अपने अंदर देखा, तो अंत समय के अंदर जिस रूप को आपने बहुत ज़्यादा समय तक याद किया या उसका दर्शन किया या उसका दिव्य स्वरूप देखा, तो दूसरों को भी आपके अंदर वैसा ही साक्षात्कार होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ये एजुकेशन है, अमिट छाप लग जाती है। हाँ, ये हमारी एजुकेशन है, क्योंकि हम ये विश्वविद्यालय है, पढ़ाई है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल में पढ़ रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है जी, कोई कुछ कर आईएएस बन रहा है, तो वो भी तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई से बनते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, पढ़ाई है। वो पढ़ाई तो उसमें तो फिर भी छुट्टी है, और इसमें तो छुट्टी ही नहीं है। देखो, कभी छुट्टी की है जी, बाबा ने छुट्टी कभी कभी की, देख लो। हम तो फिर भी कभी कभी छुट्टी कर जाते होंगे, कोई काम हो गया, कुछ हो गया, बाबा ने कभी की। तो ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई को पढ़ाई की रीति से हमें पढ़नी है। तो जितना पढ़ेंगे, और ये पढ़ाई हमारी प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल थोड़ी है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो इसलिए जितना हो सके बस अपने अंदर वो दिव्य गुण हमें धारण करते हैं। और एग्जाम्पल हमारे आगे ब्रह्मा बाबा है, और बाबा ने तो एक बार इतना सहज कहा कि हमें क्या करना है, कदम पर कदम रखते हैं, बस करना क्या है। बाबा के आगे तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, है। और बाबा की एज भी कितनी थी, 60 साल की उम्र में तो बाबा के अंदर बाबा ने प्रवेशता की, और फिर बाबा ने पुरुषार्थ किया, और ऐसे समय में किया जबकि पुरुषार्थ का जो अब कहते हैं कि उस समय तो कोई भी ध्यान भी नहीं रहता, कि क्योंकि संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं। तो वो बाबा ने करके दिखाया। और हमारे आगे मम्मा का एग्जाम्पल बाबा ने रखा। मम्मा क्या थी, छोटी कन्या थी, और वो गरीब घर से आई थी, और बाबा थे संपन्न घर से थे। तो दोनों एग्जाम्पल बाबा ने हमारे आगे रखा, ठीक है ना जी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बड़ी उम्र वाले नहीं कर सकते, कोई कहे छोटी उम्र वाले नहीं कर सकते, कोई गरीब नहीं कर सकता या अमीर नहीं कर सकता। बाबा ने सभी एग्जाम्पल हमारे सामने रखे हैं, सिर्फ अब हमें कॉपी करनी है, पाँव के ऊपर पाँव रखना है। तो कितना सहज है। और दादिया ने भी क्या नाम है, हमें ऐसे बन के दिखाया। दादियों ने भी तो बन के दिखाया ना, जब कोई भी ये नहीं कि बाबा ही बन गए, चलो बाबा के अंदर तो बाबा आते थे तो वो बन गए। तो दादियों के अंदर तो कोई नहीं आता था, तो उन्होंने भी तो अपना पुरुषार्थ करके दिखाया। तो ऐसे हम भी अपने पुरुषार्थ करके अपने बल पे आगे जा सकते हैं। तो जाने का, और फिर तीसरा जो है, एक तो है संकल्प, और दूसरा है विजन, और तीसरा है अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना, क्योंकि शरीर समझने से बुद्धि इधर उधर जाती है। तो एक्चुअल में तो हम क्या है, ओरिजिनल हम क्या है, आत्मा। और आत्मा को बार बार हमें देखना है, वो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ यही है। क्योंकि इस शरीर के भाग से हमें न्यारा होना है, अलग होना है। तो जितना जितना समय हमें मिलता जाए, बाबा ने कहा है कि जो भी कर्म बुद्धि का कर्म है, तो उसमें जैसे बुद्धि के
ज़्यादातर हम देखते हैं कि बुद्धि का काम इतना नहीं होता, रूटीन का काम होता है। जहाँ रूटीन का काम होता है वहाँ बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो जब उस समय बुद्धि नहीं लगानी पड़ती तो उस समय तो हम अभ्यास कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा हूँ। तो ये जितना जितना अटेंशन और जितनी जितनी प्रैक्टिस हमारी होती चली जाएगी उतना उतना सब सहज होता चला जाएगा। जैसे कोई गाड़ी सीखता है तो शुरू में उसको बहुत अटेंशन देना पड़ता है। पहले हैंडल को भी देखना पड़ता है, नीचे ब्रेक को भी देखना पड़ता है, क्लच को भी देखना पड़ता है, एक एक बात पे ध्यान जाता है। और जब उसको ये सब गाड़ियाँ चलानी आ जाती है तब देखना पड़ता है ऑटोमेटिकली। तो वही है अभी, क्योंकि जैसे जैसे अभी हमें आत्मिक अभ्यास जितना पक्का होता जाएगा वो फिर नेचुरल हो जाएगा। और जब नेचुरल हो जाएगा तो फिर आप इतने हल्के और हम इतने हल्के हो जाएंगे कि कोई भी बात इस दुनिया की, चाहे वो संबंध से है, चाहे वो शरीर से है या पदार्थ से है, वो हमें प्रभावित नहीं करेगी। तो वो प्रभावित हमें जब करती है जब शरीर का भार ज़्यादा होता है। तो संबंध भी खींचते हैं, अपने संस्कार भी खींचते हैं और ये पुरानी दुनिया के संबंध भी खींचेंगे। और फिर जिस काम के लिए हम जीवन यापन करते हैं तो वो भी फिर बुद्धि वहाँ जाती है। तो बुद्धि भले काम में जाए पर खींचे दे। वो जब हो सकता है जब हमारा आत्मिक अभ्यास ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बाबा ने हमें कहा है कि जैसे रोज मुरली में हमें सम्मान मिलते हैं तो उन सम्मानों को हम कितना याद करते हैं। तो उस सम्मान में स्थित हो जाए तो वो हमारा अभ्यास रेगुलर होना चाहिए। मैं आत्मा तो हूँ पर आत्मा कैसी हूँ, क्या भाई? आत्मा तो हूँ पर आत्मा कैसी हूँ, वो सम्मान जो है वो हमें याद रहे। क्योंकि बाबा ने जो सम्मान हमें दिए हैं क्या वो हमने स्वीकार किए? क्योंकि अपने सम्मान तो जब ही होंगे ना जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे। मान लो बाबा ने कहा आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो आपको लगा कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, है नहीं? तो उन सम्मानों को बाबा ने एक बार कहा था कि अमृत वेले जिस सम्मान को आप बार बार दोहराओगे तो वो सम्मान आपका अपना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, इतना बड़ा सम्मान तो ले लिया, क्या आप उस सम्मान की स्थित होते हैं उस सम्मान में, है जी? कभी हो गए कभी नहीं हो गए, है जी? तो वो जो सम्मान है उन सम्मानों में स्थित होता है। और फिर उसके बाद सम्मान में स्थित होने के बाद जो सम्मान हमने लिया उसकी अनुभूति करनी है। हमने सम्मान तो ले लिया कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पर विश्व कल्याणकारी की फिर हमें अनुभूति लेनी है। फिर जो है आप क्या नाम ग्लोब पे स्थित होके बाबा से साकाश लेके सारे विश्व को क्या करना है, साकाश देना है, तभी तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे, है नहीं? तो वो जो सम्मान लिए हैं उस सम्मान की फिर हमें अनुभूति में रहना है। तो जितना जितना अनुभूति में रहेंगे उतना उतना अपने को भी आनंद आएगा और दूसरे भी जो हमारे आसपास हैं वो भी उस बात को फील करेंगे, अनुभव करेंगे। तो जितना हो सके तो ये जो है संकल्प, पहले तो संकल्प करना, संकल्प क्या है? बीज है। तो बीज जितना पावरफुल होता है उतना ही झाड़ या विस्तार उतना ही फलीभूत होते हैं। और फिर विजन करना है। और तीसरा हमने क्या करना है? आत्मिक स्वरूप में रहना है। और फिर सम्मान, और फिर सम्मान की अनुभूति करनी है। तो ये जब सब हो जाएगा तो फिर
हमारा जो है कार्य व्यवहार में जब जिसके भी हम आएंगे तो हर बात आपको ऐसे लगेगी कि जो आप कह रहे हो तो उसका प्रभाव फिर दूसरे पे पड़ेगा, ठीक है ना जी। और प्रभाव पड़ेगा तो वो आत्माएं आपसे पूछेगी कि आप कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, तो वो आत्माएं फिर बाबा की तरफ खींची चली जाएगी। तो जितना हो सके हमें अब ऐसा बन के दिखाना है। और बाबा भी ये कहते हैं कि अभी समय बहुत थोड़ा रह गया है, ठीक है ना जी। तो थोड़े समय के अंदर हमें अपना कोने कोने को तलाशो कि कहीं ऐसी कोई जगह तो नहीं है जो कहीं आपका बचा हुआ पड़ा है और काम नहीं आ रहा है। तो उसको भी बाबा के यज्ञ में जितना हम सफल कर लेंगे, ठीक है ना भाई जी, तो उतना वो अपना है। अगर सफल नहीं किया तो वो आपका अपना नहीं है, ठीक है ना जी। तो मैं 6 बातें हमेशा जो है, जैसे बिजनेस और इंडस्ट्री वीक की हमारी वीक है ना, तो उसमें हम 6 बातें हमेशा ही बताते हैं। एक तो है कि हम ऐसे न कमाएं कि पाप हो जाए। भाइयों को बहुत ध्यान देना है कि हमें जो भी कमाई के हम साधन करते हैं तो उसमें ऐसी कमाई ना करें, ऐसे रीति से ना कमाए कि वो गलत रीति से हो, ठीक है ना। क्योंकि लाभ मेकर है, हम लाभ मेकर है, अपना सामान ध्यान रहता है। जैसे अभी MP है, MLA है, ये क्या है, विधानसभा को बनाने वाले होते हैं, ठीक है ना। उसके अनुसार जो हमारा भारत का संविधान बना हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। और हमारा संविधान कोई लिखित का संविधान नहीं है। तो बाबा ने कहा जो कर्म आप करोगे वही कर्म दूसरों के लिए लाभ लेकर बन जाएंगे। तो हम लाभ लेकर हैं, और लाभ लेकर का मतलब क्या है कि हमने कोई लिखना नहीं है। कर्म करके वो कर्म जो हम करेंगे वही सिद्धांत बन जाएंगे। जैसे आज मंदिरों में जाते हैं तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में या बड़े मंदिरों में जाते हैं तो उनकी कितनी विधि से पूजा होती है। अभी ये क्या नाम है, उठे हैं, अभी ये दातुन करेंगे, अभी ये स्नान करेंगे, अभी ये भोग लगेगा इनको, अब ये दर्शन देंगे। तो समय समय का उनका हर घंटे का जैसे क्या नाम है यादगार है। तो हमारा भी ऐसे यादगार होता है। तो इसलिए पहली जो बात है, हम ऐसे न कमाए कि पाप हो जाए। तो कमाने में बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो कमाया हुआ जो पैसा है वो आप यूज करो या ना करो, परंतु जिस विधि से आपने कमाया या हमने कमाया है उसका कर्म जो है, जो हमने किए वो हमें ही भुगतने, कोई दूसरा उसमें आपके सहयोगी नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है ना, एक बार कोई डाकू थे तो वो साधु सन्यासियों को लूट रहे थे। तो लूटने के बाद उन्होंने सब कुछ दे दिया उनको। उसने कहा कि आप ये काम किसके लिए कर रहे हो? तो उसने कहा ये काम मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि जो ये काम आप कर रहे हो इस कर्म के अंदर उनसे पूछ के आओ कि या वो भी भागी बनेंगे या आप ही रहोगे। तो वो पूछ के आया। तो घर वालों ने क्या कहा कि आप किस रीति से कमा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, वो आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपको कैसे हमें पालन करती है। तो वो आया तो उसने तो कहा कि घर वाले तो सहयोगी नहीं है। तो उस बात से उसकी बुद्धि बदल गई और फिर वो कितने बड़े महात्मा बन गए। तो वही बात ये है कि जिस रीति से हम कमाए उस रीति में वो पैसा हमारे काम आए या ना आए, परंतु जिस विधि से हमने कमाया है उसका भुगत वो हमने ही करना होगा। तो इसलिए ऐसे न कमाए कि पाप हो जाए, और दूसरा ऐसे न खर्च करे कि कर्ज हो जाए।
कर्ज का मतलब समझते हैं? आमदनी 1 रुपए की और खर्च 2 रुपए का। तो ऐसे भी नहीं करना बाबा के बच्चों को, ठीक है ना जी। बहुत ठीक रीति से हमें इकोनॉमी से चलना है। और बाबा ने बहुत सभी बातों की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया है कि कैसे हमें इकोनॉमी भी बनना है, इकनॉमी भी बनना है हर बात में। कोई ये नहीं पैसे के मामले में, संकल्प के भी मामले में ऐसे ना संकल्प करे, सब संकल्प की रचना भी ज़्यादा ना हो, बोल भी हमारे ज़्यादा ना हो। हर बात में हमें इकोनॉमी करनी है। और तीसरा है कि ऐसे न खाएं कि वर्ज हो जाए, ऐसे न खाएं कि वर्ज हो जाए, क्योंकि खाने का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई है, हमें पता भी नहीं कि चीज़ों में क्या है, ठीक है ना जी। वो तो एक अलग बात है, परंतु हमें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से खान पान करना है। क्योंकि ये जो संगम युग का जो हमारा शरीर है, ये बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि जितना इस शरीर से पुरुषार्थ कर लेंगे, वही हमारा 21 जन्मों तो क्या 84 जन्म तक वो हमारा काम आएगा। तो हम ऐसे न खाए कि वर्ज हो जाए। और चौथा है, ऐसे न बोले कि कलेश हो जाए। बोल भी हमारे क्या से होने चाहिए? हाँ, जैसे बाबा कहता है धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? है जी? या स्लोगन ही बन गए? है जी? तो हाँ, तो ऐसे न बोले कि कलेश हो जाए। तो हमारा व्यवहार, हमारे बोल, ये घर हो, ये घर के बाहर हो, बहुत जो है ना बाबा जैसे चाहते हैं वैसे मीठे बोले। और पांचवा है, ऐसे न सोचे कि चिंता हो जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ बात आई, चिंतन तो भले करे, परंतु क्या नहीं करे? चिंता नहीं करे। है जी? ठीक है ना जी। ऐसे न सोचे कि चिंता हो जाए। कोई भी बात आती है तो उसमें स्ट्रेस नहीं करना है, अपने को भारी नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने हमें सभी प्रकार का ज्ञान दे रखा है जी। हाँ, क्योंकि जो बात हो रही है, हर बात में कल्याण है। जितनी आपकी पावर है, जितनी आपकी शक्ति है, उस अनुसार ही सोचो, उससे ज़्यादा मत सोचो। क्योंकि बाबा पे छोड़ दो, क्योंकि बाबा हमारा साथी है। तो इतना न सोचो कि चिंता हो जाए। और छठी बात बहुत जो है वैल्यूएबल है, बहुत फायदेमंद है। ऐसा ना हो, सफल जितना करना है कर लो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसका मतलब समझे कि जो आपके पास है, जो एक्स्ट्रा है, सफल कर लो। क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं है कि देर न हो जाए। तो अभी देखो कोविड आया था, तो कोविड में पता लगा कि ऐसी बीमारी आ जाएगी, किसी की सपने में भी था? है जी? हाँ, तो ऐसा है, कहीं भी अंतिम समय कभी भी आ सकता है। तो ऐसा ना हो देर हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके बाबा के जो बच्चे हैं, जो हमें ज्ञान बाबा से मिल रहा है, बस वो उसके बारे में हम व्यवहारिक रूप से उसको लें, सिद्धांतिक रूप से ना लें। तो जितना हो सके बस ये सब करें। ठीक है दीदी? है, फिर मीटिंग भी आप सबने करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितना हो सके बस अपने को आगे लेके जाना है। और जो जैसे बाबा चाहता है वैसे हमें बनना है। तो अब जैसे क्या नाम है, बाबा कहता है ना, फादर सोच सन। बाप ने बच्चों को प्रोटेक्ट किया, और अब बच्चों को किसको प्रोटेक्ट करना है? सन सोच फादर। ये कहावत है ना जी। तो वो कहावत कहाँ से बनी है? यहीं से बनी है। तो अब हमने बाप को प्रोटेक्ट करना है। तो बाप कैसे प्रोटेक्ट होंगे?
हमारे व्यवहार से, बोल से, कर्म से, चाल चलन से, तो ऐसे जो है दिव्यता हमारे अंदर आए। ठीक है जी। ओम शांति।